नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड कांग्रेस ने दिया भरोसा, 1 माह के अंदर बनेगी नियोजन नीति। इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से पार्टी करेगी मुलाकात। आप सबको बता दूं कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव, संगठन के अंतःकलह, पार्टी को मजबूत प्रदान करने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं राज्य में पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में रामगढ़ उपचुनाव पर भी चर्चा कर रणनीति तैयार की गई। आप सबको बता दूं कि जनहित के मुद्दे पर संघर्षपूर्ण आंदोलन के कारण ममता देवी के विधानसभा की सदस्यता गंवाने पर उनके जुझारू नेतृत्व और संघर्ष की प्रशंसा की गई। आप सबको बता दूं कि बैठक के बाद जानकारी देते हुए प्रदेश प्रभारी ने कहा, तकनीकी कारणों से राज्य सरकार की नियोजन नीति रद्द हो गई है, लेकिन इससे युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। अगले 1 महीने में राज्य सरकार नई नियोजन नीति लेकर आएगी। आप सबको बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा सरना धर्म कोड का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेज दिया है। इसके बाद भी इसे लागू करने की पहल नहीं की जा रही है। इस मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरना कोड को लागू करने की भी अपील करेगा। स्नातक पास लोगों के लिए खुशखबरी, झारखंड में संविदा पर होगी शिक्षकों की बहाली। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 80 उत्कृष्ट विद्यालय यानी कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत कर रही है। इसमें शिक्षकों की बहाली के साथ राज्य के अलग अलग जिलों में मौजूद आदर्श विद्यालय में भी शिक्षकों की बहाली होगी। आप सबको बता दूं कि आदर्श विद्यालय में बहाली की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। दोनों ही कोटि के विद्यालय में संविदा के आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी। इसके लिए विभाग की ओर से अधिसूचना जारी करने के साथ आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए स्नातक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार या यूजीसी से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है। वहीं आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 45% अंक अनिवार्य है। आप सबको बता दूं कि स्नातक प्रशिक्षित उम्मीदवारों को 26,250 रुपये, जबकि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित उम्मीदवारों को 27,500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। झारखंड के गुमला में पूर्णकालिक शिक्षिकाओं की भर्ती, आवेदन 24 जनवरी तक। झारखंड सरकारी शिक्षक भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। झारखंड सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला द्वारा जिले में संचालित 10 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के कुल 14 पदों की भर्ती निकाली गई है। गुमला जिला प्रशासन द्वारा 10 जनवरी 2023 को जारी आवश्यक सूचना के मुताबिक विज्ञान, भाषा, गणित और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए पूर्णकालिक शिक्षिकाओं की भर्ती की जानी है। यह भर्ती पूर्णतः अस्थायी और अल्पकालिक संविदा के आधार पर होगी। इन पदों के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगे। आप सबको बता दूं कि गुमला जिला प्रशासन द्वारा आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के विज्ञापित पदों के लिए आवेदन के इच्छुक महिला उम्मीदवार जिला प्रशासन के आधिकारिक वेबसाइट gumla.nic.in पर उपलब्ध कराए जाने वाले एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ऑफलाइन मोड में अप्लाई कर सकती हैं। आप सबको बता दूं कि उम्मीदवारों को जारी किए गए फॉर्मों को पूरी तरह से भरकर और मांगे गए प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ इस पते पर यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, गुमला, एम्पोरियम बिल्डिंग, सदर अस्पताल परिसर गुमला, पिन कोड 8335-207 है। इस पते पर जो है 24 जनवरी 2023 तक जमा करना होगा। सहायक शिक्षकों के प्रमाण पत्र का हो रहा है सत्यापन, लेकिन सरकारी टीचर का कब? बिना जांच के ही उठा रहे हैं वेतन। झारखंड में सरकार पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का तो सत्यापन कर रही है, लेकिन अब तक सरकारी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो सका है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में जिलों को कई बार निर्देश दिया, लेकिन जिला स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नियमानुसार प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद ही वेतन भुगतान का प्रावधान है, जबकि इन शिक्षकों को बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के ही 7 साल से वेतन भुगतान हो रहा है। आप सबको बता दूं, शिक्षकों की सेवा की संपुष्टि का काम भी लटका कर रखा गया है। राज्य में लगभग 5000 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हुई है, जबकि सेवा संहिता के अनुसार नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर सेवा संपुष्टि अनिवार्य है। इसके लिए विभागीय स्तर से संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक के वेतन रोकने तक की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद भी सेवा सत्यापन नहीं हुआ। आप सबको बता दूं कि जिला स्तर पर विभागीय निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।
एक सप्ताह तक मौसम रहेगा सामान्य, सुबह में छाएगा कुहासा पर दोपहर की धूप दिलाएगी ठंडक से राहत। मौसम केंद्र राशि के मुताबिक ठंड में थोड़ी कमी आई है। सुबह कुहासा रह रहा है परंतु दोपहर की खिली धूप ठंड से राहत दे रही है। आप सबको बता दो कि इन दिनों राजधानी रांची सहित आसपास के कई जिलों में धूप भी निकल रही है, परंतु उत्तर पश्चिमी दिशा से बह रही हवा शाम में कपकपी बढ़ा रही है। आने वाले एक सप्ताह तक मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक पूरे राज्य का न्यूनतम तापमान 9 से 13 डिग्री के आसपास रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के उत्तरी हिस्से यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और साहिबगंज के कुछ हिस्सों में सुबह में कोहरे या धुंध के साथ आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। 15 जनवरी को पूरी राज्य में कोहरा या धुंध के साथ आसमान साफ रहेगा। 16 जनवरी को राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी कि पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के कुछ हिस्सों में सुबह में धुंध के साथ आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। आप सबको बता दो कि मौसम विज्ञान केंद्र ने पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के कुछ हिस्सों में कोल्ड वेव के आसार बताए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 दिनों तक कहीं हल्का कोहरा छाए रहेगा, जबकि राजधानी रांची में ऐसी संभावना नहीं है। आप सबको बता दो कि 14 जनवरी यानी कि आज का राजधानी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री जबकि न्यूनतम 12 डिग्री रहने की उम्मीद है, जबकि 15 जनवरी को अधिकतम 26 डिग्री जबकि न्यूनतम 10 डिग्री, 16 जनवरी को अधिकतम 26 डिग्री जबकि न्यूनतम 9 डिग्री रहने की उम्मीद है। 15 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। पारसनाथ इलाके में आतंक का दूसरा नाम था कृष्णा हंसदा, सुरक्षा बलों ने किया है गिरफ्तार। सुरक्षा बल ने 15 लाख इनामी नक्सली कृष्णा हंसदा को गिरफ्तार किया है। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने डुमरी थाना इलाके के फतेहपुर से एक हार्ड कोर नक्सली को पकड़ा है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर यह गिरफ्तारी की है। आप सबको बता दूं कि पारसनाथ इलाके में यह नक्सली सक्रिय था। सुरक्षा बल लंबे समय से नक्सली की तलाश कर रहे थे। कई मौके पर यह आमने सामने भी हुए, लेकिन हर बार नक्सली कृष्णा हंसदा फरार होने में सफल रहा। इस बार जो है सुरक्षा बल ने उसे धर दबोचा है। इंतजार करते रहे ईडी के अधिकारी, नहीं पहुंचे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी। झारखंड कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी से केस कांड में शुक्रवार को राजधानी रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पूछताछ होनी थी। ईडी के अधिकारी अपने दफ्तर में विधायक का इंतजार करते रहे, लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। उनकी जगह उनके वकील और पीए ईडी दफ्तर पहुंचे। आप सबको बता दो कि जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के पीए और सिविल कोर्ट के एडवोकेट भानु ने शुक्रवार को ईडी दफ्तर के बाहर पत्रकारों से कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद आप सबों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अंदर जो भी बात होगी आप सबों के सामने आकर कहूंगा। ईडी के दफ्तर से बाहर आने के बाद भानु ने कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने ईडी से वक्त मांगा है। उन्होंने बताया कि विधायक इरफान अंसारी ने मेडिकल ग्राउंड पर समय मांगा है। वह दर्द से पीड़ित है और अभी डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इरफान अंसारी के पीए ने कहा कि विधायक ने ईडी के अफसरों से 14 दिन का वक्त मांगा है। 14 दिन के बाद वह पूछताछ के लिए रांची के हिनो स्थित ईडी कार्यालय पहुंच जाएंगे। गुमला में पशु तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने टीम बनाकर पकड़ा, भेजा जेल। गुमला में पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पशु तस्करों की गिरफ्तारी चक्रधरपुर सोनवा मार्ग पर पदमपुर गांव में हुई। इसी गांव के पास से पशु तस्करी करते 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस रास्ते से पशु तस्करी हो रही है। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की गई। सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कपिल चौधरी ने इस टीम का गठन किया। नेतृत्व थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार कर रहे थे। पदमपुर गांव में छापामारी कर गौवंश से पशु की तस्करी एवं परिवहन करते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आप सबको बता दो कि 102 गौवंश पशु, 4,98,000 रुपए नगद, 1 मारुति कार, 14 मोटरसाइकिल एवं स्कूटी, 3 मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया। सुबह को बता दूं कि पुलिस पूछताछ में सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह पशु तस्करी में शामिल हैं और लंबे समय से यह काम कर रहे हैं। बड़का गांव गोलीकांड में सजाया फत्ता, पूर्व एमएलए निर्मला देवी को मिली बेल। होटवार जेल से निकलकर क्या बोली, आइए जान लेते हैं। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बड़का गांव के पूर्व विधायक निर्मला देवी शुक्रवार को होटवार जेल से बाहर आईं। इस दौरान निर्मला देवी के पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव,
पुत्री बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, पुत्र अंकित राज, छोटी पुत्री अनुप्रिया समेत अन्य परिजन उन्हें लेने होटवार जेल पहुंचे। आप सबको बता दें कि एनटीपीसी से बड़कागांव वासियों को हक एवं अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन में गोलीबारी मामले में पूर्व विधायक निर्मला देवी को राज्य के एमएलए की अदालत ने सजा सुनाई थी। इधर जो है झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक निर्मला देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों बेल दी थी। इसके आलोक में निचली अदालत में बेल वारंट भरने के बाद वे होटवार जेल से बाहर निकली। जेल से निकलने पर पूर्व विधायक निर्मला देवी ने कहा कि अदालत पर उन्हें पूरा भरोसा और विश्वास था कि मुझे एवं मेरे परिवार को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार एवं कंपनी के अधिकारियों ने साजिश के तहत उनके परिवार को फंसाया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की खत्यानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी से जेएमएम ने शुरू की तैयारी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की खत्यानी जोहार यात्रा के प्रथम चरण की सफलता के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। रांची के हरमू स्थित झामुमो के केंद्रीय कार्यालय यानी कि कैंप में वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पांडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें 17 जनवरी से शुरू हो रही खत्यानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की सफलता को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। सबको बता दो कि 18 जनवरी को गिरिडीह, 23 जनवरी को सिमडेगा, 24 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम, 31 जनवरी को सरायकेला खरसावां एवं 31 जनवरी को पूर्वी सिंहभूम जिले में कार्यक्रम होगा। पत्नी ने ही की थी अपने फौजी पति की बेरहमी से हत्या, प्रेमी समेत आरोपी पत्नी को जेल। गुमला पुलिस ने खोरा जामटोली निवासी आर्मी जवान पूर्वा उरांव हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया है। आर्मी जवान की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से पति की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस आर्मी जवान की हत्या के मामले में उसकी पत्नी बुद्धेश्वरी देवी और खोरा जामटोली निवासी विनय लकड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी बरामद कर ली है। एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल और इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने ये जानकारी दी। आप सबको बता दो कि 11 जनवरी की रात को दोनों पति पत्नी के बीच नोकझोंक हुई थी। इसके बाद बुद्धेश्वरी ने लोहे की रॉड से अपने पति के सिर पर वार कर घायल कर दिया था। पूर्वा उरांव के सिर से बहुत अधिक खून निकलने लगा, जिसे देखकर बुद्धेश्वरी घबरा गई। इसके बाद वह अपनी प्रेमी विनय लकड़ा से संपर्क की और उसे बुलाई। इसके बाद बुद्धेश्वरी और विनय ने मिलकर योजना बनाई। योजना के तहत पूर्वा उरांव पर अपराधियों ने हमला किया, ऐसा आरोप दिया गया। इसके लिए घर की कुंडी को क्षतिग्रस्त किया गया। इसके साथ ही घर के सामान को भी इधर उधर किया गया। इसके बाद बुद्धेश्वरी ने अपने परिवार और स्थानीय लोगों को नई कहानी बनाकर अपने आप को बचाते हुए घटना के बारे में बताई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से रात को पूर्वा उरांव को सदर अस्पताल गुमला लाया जा रहा था, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पूर्व ही पूर्वा उरांव की मौत हो गई। घर और पति पर आपराधिक हमला का रूप देने के लिए बुद्धेश्वरी देवी ने खुद को घायल किया। इसके बाद रिश्तेदारों की मदद से वह घायल पति के साथ अस्पताल पहुंची, जहां वह भर्ती हो गई। अपनी पति पूर्वा उरांव की हत्या करने के बाद बुद्धेश्वरी उरांव डरी हुई थी। वह शुरू में पुलिस और पत्रकारों को झूठी कहानी बताई, अपने घर पर अपराधियों द्वारा हमला करने की मनगढ़ंत जानकारी दी। आप सबको बता दो कि बुद्धेश्वरी अपने पति की हत्या कर उनके द्वारा जमा की गई संपत्ति और नौकरी हासिल करना चाह रही थी। पुलिस को जब पूर्वा उरांव की हत्या की जानकारी मिली तो पुलिस ने शुरू में ही भांप लिया था कि उसकी हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई है। इसलिए पुलिस ने बुद्धेश्वरी की प्राथमिक उपचार कर उसे गिरफ्तार कर लिया था और पूछताछ के मामले में खुलासा भी हुआ। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।